हरे कृष्णा। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या सफल हुई थी। तब मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर के धरती पर उतरी थी। गंगा दशहरा के दिन 10 के अंक का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करके, गंगा जल से स्नान करके अगर भक्त 10 तरह के दान देते हैं तो उनके 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं गंगा दशहरा की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। अगर आप गंगा जी में स्नान न कर पाएँ तो क्या करें, 10वीं तिथि कब से कब तक रहेगी, और जानेंगे गंगा जी में स्नान करते समय या फिर घर पर ही स्नान करते समय कौन से खास मंत्र का जप करना चाहिए और इस दिन क्या करें और क्या ना करें, कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। साथ ही आप सुनेंगे माँ गंगा की धरती पर अवतरण की बहुत ही पवित्र कथा। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माँ गंगा की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलते रहें। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा की विशेष पूजा की जाती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने दोषों से मुक्ति पाते हैं। पौराणिक कथा में इसे माँ गंगा का दर्जा मिला है। हिंदू मान्यता के अनुसार माँ गंगा देवी थी जिनका जन्म ब्रह्मा जी के कमंडल से हुआ था। वहीं कुछ कथाओं के मुताबिक पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मीना की पुत्री माना जाता है। शिव जी की पत्नी पार्वती हिमालय की पुत्री थी। इस तरह माँ गंगा पार्वती की बहन है। स्कंद पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जिन जिन के हृदय में बसी माँ गंगा स्वर्ग लोक में भगवान शिव शंकर की जटाओं से निकलती थी, इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा और गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा मैया के स्वर्णम पूजन किया जाता है। धन संपत्ति, सुख और यश सम्मान की प्राप्ति होती है तथा समस्त पापों का नाश होता है। ज्योतिष धारण के अनुसार इस दिन गंगा पूजन से ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। गंगा पूजन करना मोक्ष प्रदायक, अमोक्ष फलदायक माना गया है। इस दिन किया गया दान कई जन्मों के रूपों में प्राणी को मिलता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महर्षि गहनु पूजा कर रहे थे तब गंगा नदी की पानी की आवाज़ से बार बार उनका ध्यान भटक रहा था, इसीलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने तप के बल से गंगा जी को पी लिया। हालांकि बाद में अपने दाएं कान से गंगा को पृथ्वी पर छोड़ दिया था, इसीलिए ये गंगा की प्राप्ति का दिन भी माना जाता है। तभी से इस गंगा का नाम जानवी पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण में गंगा की महिमा बताते हुए शुक्रदेव जी राजा परिचित कहते हैं कि जब शरीर की राख जब गंगा जल में मिलने से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष मिल गया था, तो गंगा जल की कुछ बूंदें पीने और उसमें नहाने पर मिलने वाले पुण्य की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर गंगा दशहरा अन्न और कपड़ों का दान, जप तप और उपवास किया जाए तो इस तरह के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन एक कथा। भागीरथ एक प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने पूर्वजों को जीवन मरण के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाने की ठानी। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई तथा स्वर्ग में पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हो गई। तब उन्होंने भागीरथ से कहा कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। और यह सुनकर भागीरथ सोच में पड़ गए। गंगा को यह अभिमान था कि कोई उनका वेग सहन नहीं कर सकता। तब भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना शुरू की।
तो संसार के दुखों को हरने वाले भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने भागीरथ से वर मांगने को कहा और भागीरथ ने सब मनोरथ भगवान शिव को बता दिया। गंगा जैसे ही स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगी तो गंगा का गर्व दूर करने के लिए भगवान शिव ने उन्हें जटाओं में कैद कर लिया और गंगा छटपटाने लगी और गंगा ने भगवान शिव से माफ़ी मांगी। तब भगवान शिव ने उसे जटा से एक छोटे से पोखर में छोड़ दिया जहाँ से गंगा 7 धाराओं में प्रभावित हुई। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा की परण करके भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली माँ गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है कि गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा के पावन दिन गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर आप किसी कारण से गंगा में स्नान ना कर पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करें। स्नान करते समय माँ गंगा का ध्यान करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। सभी देवी देवताओं की तस्वीरों पर गंगा जल छिड़कें। गंगा माँ का ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित करें। इस पावन दिन घर के मंदिर में माँ गंगा को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद माँ गंगा की आरती करें। इस तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। गंगा दशहरा का महत्व। गंगा के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान अपना एक अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा सहित मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। स्मृति ग्रंथ में 10 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। इनके अनुसार किसी दूसरे की वस्तु लेना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। हिंसा करना, पराई स्त्री के पास जाना, ये 3 प्रकार के कायिक यानी शारीरिक पाप हैं। वाचिक पाप में कड़वा और झूठ बोलना, पीठ पीछे किसी की बुराई करना और फालतू बातें करना। इसके अलावा दूसरों की चीज़ों को अन्ना ना लेने का विचार करना, किसी का बुरा करने की इच्छा मन में रखना और गलत कामों के लिए जिद करना, ये 3 तरह के मानसिक पाप होते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य करना और नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा दशहरा व्रत और उपवास करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गंगा मैया लिखना ना भूलें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिलता रहे। हरे कृष्णा। राधे राधे।